स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भविष्यवाणी की गई थी वह गलत थी। गेहूं की उपज का जितना आकलन आर्थिक समीक्षा के जरिए कृषि वैज्ञानिकों के जरिए उतनी उपज नहीं हुई। इसका एक कारण यह है कि हाइब्रिड सीड्स हमारे देश में आ रहे हैं, उन्हें हर साल बदलना होता है। हमारी दिक्कत यह है कि 90 से 95% किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले हैं। वह किसान हाइब्रिड सीड्स का उपयोग हर साल नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं है। जितने उर्वरकों की उन्हें ज़रूरत पड़ती है उतने उर्वरकों का उपयोग वे नहीं कर सकते हैं। कीटनाशक दवाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं और अपनी खेती में वृद्धि करने के लिए जितनी पूंजी उनके पास होनी चाहिए उतनी उनके पास नहीं होती है। हम आग्रह करना चाहते हैं कि किसान की हैसियत के अनुसार चाहे जिस तरह की भी वह उपज करता हो, एकड़ के हिसाब से उसे सहायता मिलनी चाहिए। दैवी आपदा के कारण किसान की दुर्दशा होती है। किसी इलाके में बाढ़ आती है, किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है। अभी एक छोटे से राज्य गुजरात से आंकड़े आ रहे हैं कि शहर में 30,000 करोड़ का नुकसान बाढ़ के कारण हुआ है। सारे राज्यों के खास तौर से 3 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात हैं। भविष्य में जब इनके आंकड़े संकलित किए जाएंगे तो मेरा मानना है कि 1 लाख करोड़ रुपयों से अधिक फसल की बर्बादी हुई है, किसान का नुकसान हुआ है। मौसम के हिसाब से किसान की जो दुर्दशा होती है उस तरफ हमारी सरकारें ध्यान नहीं देती हैं। वर्षा और बाढ़ का नियम है कि कुछ खास इलाकों में जब अधिक बारिश हो जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी या उन सारे इलाकों में वहाँ सूखा पड़ जाएगा। इस वर्ष मौसम ने ऐसी ही व्यवस्था हिंदुस्तान में कर दी। 3 राज्यों में अतिवृष्टि हुई, अति बाढ़ आ गई और शेष उत्तर भारत के राज्यों में सूखा पड़ गया। इन आपदाओं का अंतिम शिकार इस देश की कृषि और किसान होता है। क्रॉप इंश्योरेंस के हिसाब से 1 एकड़ में किसान कितनी पूंजी लगाकर कितना अन्न पैदा करता है, उसके हिसाब से किसान को सरकारी राज सहायता मिलनी चाहिए। जो बाढ़ राहत कार्य होता है, सूखा राहत कार्य होता है, वह नाम मात्र का होता है।
इस बारे में सरकार ध्यान नहीं देती और हमारे देश के किसान बर्बाद होते हैं। स्टॉप।